राधे राधे एवरीवन। मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आश्विन मास गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। 26 अक्टूबर 2023 को गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ प्राप्त होता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करने वालों को 100 गाय को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तब भी पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का भी पाठ करते हैं। आपको भी गुरु प्रदोष की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख असुर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो उठे। स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो श्रव्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक, सनंदन, सनंत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस भी ना करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तपस्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वहीं वृत्रासुर से भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से तू यह गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिससे वृत्रासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हो गए सारे। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत कथा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल रही हो, तो मेरे चैनल को जाने से पहले
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय शिव शंकर।